हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 दिल्ली की सैर का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपके अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर उचित विकल्प पर सही लगाइए। तो बेटा आपको पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में आपको कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। आपने इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो आपका क प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा। तो बेटा यह पत्र किसने और किसको लिखा? शाबाश, यह पत्र विलियम ने कार्तिक को लिखा। तो आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका ख प्रश्न है, केरल भारत के किस ओर स्थित है। तो बेटा केरल भारत के किस ओर स्थित है? शाबाश, दक्षिण पूरब में। तो आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका ग प्रश्न है, दिल्ली में दूर तक जाने के लिए यातायात का सुविधाजनक साधन है। तो बेटा दिल्ली में दूर तक जाने के लिए यातायात का सुविधाजनक साधन है। तो कौन सा साधन है वो? शाबाश, मेट्रो। तो आप जो है मेट्रो पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका घ प्रश्न है, भारत की राजधानी है। तो बेटा आप सभी को पता है, तो भारत की राजधानी क्या है? शाबाश, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो आप नई दिल्ली पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका क प्रश्न है, यह पत्र किसने, कहाँ से तथा किसको कहाँ लिखा। तो बेटा यह पत्र किसने, कहाँ से तथा किसको कहाँ से लिखा। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, यह पत्र विलियम ने नई दिल्ली से कार्तिक को लिखा, जो केरल में रहता है। आपका ख प्रश्न है, विलियम ने मेट्रो के बारे में क्या बताया। तो बेटा विलियम ने मेट्रो के बारे में क्या बताया। तो आप इसको तो लिखोगे, विलियम ने बताया कि मेट्रो शहर में आने जाने का बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। आपका ग प्रश्न है, विलियम ने कार्तिक को दिल्ली की किन किन प्रसिद्ध इमारतों के बारे में बताया। तो बेटा विलियम ने कार्तिक को दिल्ली की किन किन प्रसिद्ध इमारतों के बारे में बताया। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, विलियम ने कार्तिक को राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में बताया। आपका घ प्रश्न है, रोशनी और ध्वनि के बारे में विलियम ने क्या बताया। तो बेटा रोशनी और ध्वनि के बारे में विलियम ने क्या बताया था। तो आप इसको उत्तर लिखोगे, विलियम ने बताया कि रोशनी और ध्वनि का एक खास कार्यक्रम होता है। इसका प्रभाव इतना बढ़िया होता है कि लगता है हम ऐतिहासिक घटनाओं को सामने देख रहे हैं। आपका ड प्रश्न है, विलियम ने दिल्ली के बारे में और क्या बताया। तो बेटा विलियम ने दिल्ली के बारे में और क्या बताया था। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, विलियम ने बताया कि दिल्ली में मनोरंजन के लिए रोज़ कई नए कार्यक्रम होते हैं। यहाँ नेहरू तारामंडल और नेशनल साइंस म्यूज़ियम भी देखने योग्य हैं। प्यारे बच्चों, आपके भाषा विकास का प्रश्न 1 है, उचित शब्द के विकल्प पर सही लगाइए। तो बेटा उचित शब्द के विकल्प पर आपने सही लगाना है। जो शब्द बिल्कुल सही है आपने उस शब्द के विकल्प पर जो है सही का चिन्ह लगाना है। तो आपको यहाँ पर ऐतिहासिक शब्द दिया गया है, तो इसे ध्यान से देखना है कि कौन सा शब्द जो है ऐतिहासिक, कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। शाबाश, तो ये ऐतिहासिक आपका दूसरा वाला शब्द जो है बिल्कुल सही है और आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका प्रश्न 2 है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। तो बेटा राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? शाबाश, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। तो आप नई दिल्ली के विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका प्रश्न 3 है,
आधुनिकता शब्द का सही अर्थ है। तो बेटा आधुनिकता शब्द का सही अर्थ है, तो आपको नीचे जो है कुछ अर्थ दिए गए हैं, आपने आधुनिकता शब्द का सही अर्थ के विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो आधुनिकता शब्द का सही अर्थ क्या है बेटा? शाबाश, आज के समय का। आधुनिकता शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? आज के समय का। शाबाश। आपका प्रश्न 4 है, पाठ में से 2 अंग्रेजी के शब्द, 2 उर्दू के शब्द और 2 शुद्ध हिंदी के शब्द छांटकर लिखिए। तो बेटा आपको पाठ में से जो है 2 अंग्रेजी के, 2 उर्दू के और 2 शुद्ध हिंदी के शब्द छांटकर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। जैसे अंग्रेजी शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट और मेट्रो। उर्दू शब्द खास और मज़ा। शुद्ध हिंदी शब्द ध्वनि और शुभ। तो आपने इस तरीके से जो है लिखना है।